बोलिए गणेश भगवान की जय। सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीपलाद का जन्म, सुवर्चा का पति लोक गमन, देवासुर संग्राम में नमूची का वध, प्रदोष की विधि, उदापन, इंद्र और वृत्रासुर युद्ध और इंद्र की विजय। लोमस जी कहते हैं, एक समय की बात है, तदंतर महर्षि दधीचि को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीचि के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि ने तत्काल ही दधीचि के शरीर को चाटना आरंभ किया। उसने सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने वे हड्डियां ले ली और उनके शस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्मासिर नाम का अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उदित हो बड़ी उतावली के साथ स्वर्गलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौट कर आई। वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उस सती साध्वी सुवर्चा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवता आज से संतानहीन रहें। तपस्विनी सुवर्चा ने इस प्रकार देवताओं को शाप दे दिया और स्वयं एक पीपल के वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इसी समय उनके उदर से महात्मा दधीचि के पुत्र महातेजस्वी पीपलाद प्रकट हुई। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पीपलाद की ओर देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष के समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र की प्रति ऐसा कहकर साध्वी सुवर्चा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। बोली शंकर भगवान की जय। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो देवताओं के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल पराक्रम से युक्त थे। वे गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र आदि देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वृत्रासुर दैत्यवृंद के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस सम्रांगण में महादैत्य वृत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बड़ा हुआ था। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवताओं और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयानक बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमूची नामक दैत्य इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र ने बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमूची का एक रोम भी न टूट सका। तब इंद्र ने नमूची पर गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देखकर इंद्र ने एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमूची के अंग का स्पर्श होते ही उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार
नमोची ने भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गई। इसी बीच में इस भयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोरतर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फेन ही दुर्लंघ्य शस्त्र है। अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र ही संहार करो। दूसरे किसी शस्त्र से या आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी दैवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम वाले इंद्र समुद्र के तट पर गई और फेन प्राप्त करने के प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमोची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल से आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र ने भी क्रोध में भरकर अद्भुत फेन ग्रहण किया और उस फेन का प्रहार करके महादैत्य नमोची को मार गिराया। इस प्रकार नमोची के मारे जाने पर सब देवता और ऋषि साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इसी समय महातेजस्वी वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। वृत्रासुर को देख सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र ले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। तब सब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, परंतु वृत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वे अपने भगवान शिव की शरण में गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी इधर इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। उस दिन प्रदोष काल में सब मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करने, तिल और आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव के बाहर से जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग के पूजन का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों को इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तड़ाग आदि तीर्थों में विधिवत स्नान करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी बावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में अपने हाथ से जल निकालकर स्नान करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकाल कर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकाल कर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम। सब तीर्थों में गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो तो अथवा 32 दीपों से भी भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों से शिवलिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले हैं। यदि जलहरी का जल
यदि जलहरी का जल उल्लंघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्नपूर्वक 108 बार ही नमस्कार भी करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। कपर्दी, जटाजूटधारी, सुरेश्वर, देवता के स्वामी, आकाश रूप केशों वाले श्री व्योमकेश्वर को नमस्कार है। जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करके वृषभ पर आरूढ़ उमा के साथ विराजमान होने से सोम है। चंद्रमा के भी रक्षक होने से सोमनाथ हैं। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वस्त्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं, भजनीय तेज रूप होने से जिनका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपो में भव्य कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ विष्णु व्याल प्रिय सर्पों को प्रिय मानने वाले तथा सर्पों के पालक, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर धरती को धारण करने वाले व्याघ्र, विशेष रूप से सूंघने वाले पशुपति, त्रिपुरनाशक, सिंह स्वरूप, शार्दुल रूप और यज्ञ में, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप मत्स्यों के स्वामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैं, जिन्होंने कामदेव का नाश किया है। जो ज्ञान रूप तथा बुद्धि की वृत्ति के स्वामी, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्मा जी, जिनके पुत्र हैं विशिष्ट तथा साधु पुरुष सर्वात्मा, उन्हें नमस्कार है। जो वेद रूप वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप, दीर्घार्थ रूप और अविनाशी हैं, जिनमें ही संपूर्ण जगत की स्थिति तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल हैं, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है। जो नील लोहित शुक्ल रूप तथा चंडमुंड नामक पार्षद, जिन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनको भक्ति प्रिय हैं, जो द्युतिमान देवता हैं, ज्ञाता और ज्ञान है, जिनके स्वरूप का में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश, महादेव और हर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको नमस्कार है। जिनके 3 नेत्र, 3 वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार है। नमस्कार है। जो अर्थ, धन, काम रूप और मोक्ष रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक हैं तथा विश्व रूप भगवान शंकर काल व्याल रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा व्याघ्र चर्म में वस्त्र धारण करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी भयानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्गम हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयव तथा साक्षी अथवा दुर्गा रूप पार्वती के सब अंगों के दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो लिंग रूप, लिंग कारण तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत ब्रह्म रूप शिव को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण, मृत्युंजय तथा स्वयंभू स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। हे त्र्यंबक, हे नीलकंठ, हे सर्व, हे गौरीपते, आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। बोलिए शंकर भगवान की जय।